क्या आपको भी दूसरों के सामने अपनी बात रखने से घबराहट महसूस होती है? अगर हाँ, तो सिर्फ आप ही नहीं हैं। अमूमन हर 4 में से एक व्यक्ति को पब्लिक स्पीकिंग में घबराहट होती है। इस घबराहट को दूर किया जा सकता है, लेकिन कुछ प्रैक्टिस से, कुछ अभ्यास करके हम पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं। दूसरों के सामने अपनी बातें रखने से जो घबराहट होती है उसको दूर कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं। पहला होता है, जो वजह होती है पब्लिक स्पीकिंग न होने की, घबराहट आने की, वो है डर। डर चिंता का एक कारण है कि हमको डर लगता है कि कहीं मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाऊंगा, तब कहीं मैं कोई बात भूल गया, तब मैं स्टेज पर परफॉर्मेंस करना जा रहा हूँ, मैं लोगों से बात करने जा रहा हूँ तो मैं कोई चीज़ भूल गया तब। तो इस वजह से हमारे अंदर घबराहट होती है, इस वजह से पेट में बेचैनी होती है, इस वजह से जो है दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, इस वजह से हमारे गले जो हैं सूखने लगते हैं। लेकिन इसके जो उपाय हैं, जो नुस्खे हैं, इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। इस डर को हम समाप्त कर सकते हैं, समाप्त नहीं, उसको ओवरकम कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कौन से सॉल्यूशन है जिसके वजह से, जिसको हम अपनाने के बाद हम पब्लिक स्पीकिंग, अपनी बात को दूसरों के सामने अच्छी तरीके से रख सकें। कौन नहीं चाहता है कि मैं अपनी बात को दूसरों के सामने अच्छी तरीके से रखूं, जब मैं बात करूं तो घबराहट महसूस ना हो। तो इसको आज हम जानेंगे। पहला स्टेप है, पहला सॉल्यूशन है कि गहरी सांस लें। आप बोलने से पहले गहरी सांस लें। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारा जो ध्यान होता है वो सांस की तरफ जाए, और जब हमारा ध्यान सांस की तरफ जाएगा तो हमारा फोकस जो है सांस पर होगा, तो हम बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे, बहुत ही आराम महसूस करेंगे, बहुत ही शांत महसूस करेंगे। और जब हम शांत होंगे तो अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कर पाएंगे और तनाव को कम कर पाएंगे। तो अगर आप स्टेज पर परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं, कुछ बोलने जा रहे हैं, तो आप गहरी सांस ले लें। मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ। ऐसे आप लेंगे, कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 तक, या 10 से 10 9 8 7, इस तरीके से उल्टी की गिनती में 10 से 1 तक आप आएंगे तो आप बहुत ही रिलैक्स महसूस करेंगे, बहुत ही शांत महसूस करेंगे, बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे, तनाव को भी कम कर पाएंगे और आप अच्छी तरीके से अपनी बात को दूसरों के सामने रख पाएंगे। और दूसरा सॉल्यूशन जो है पब्लिक स्पीकिंग का, कि खुद को आईने में देखें। प्रेजेंटेशन से पहले, परफॉर्मेंस से पहले अपने आप को खुद को आईने में देखें। अभ्यास करें कि देखिए मेरे चेहरे का हाव भाव कैसा है, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मेरी पार्ट्स ऑफ बॉडी की हरकत कैसी है, मैं किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। इस चीज़ को आप देखें। जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको अपनी गलतियों को पता चलेगा और आप प्रैक्टिस करते रहें। आपको खाली समय मिले तब प्रैक्टिस करें। मैं किस तरीके से किया करता था, मैं जो है सब्जी लाने जाता तो वहाँ मैं कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में, ज़बान पर चलता ही रहता। मेरे अब्बू कहते इसको सामान लिख करके दिया करो, ये भूल जाता है, पता नहीं क्या पढ़ता रहता है। तो मैं बाज़ार जाते हुए मैं कुछ ना कुछ बोलता रहता कि पिछले प्रोग्राम में मुझसे ये नहीं बोल पाया था तो मैं अगले प्रोग्राम में इसको ऐसी तरीके से बोलूँगा, इस तरीके से बोलूँगा। तो आप जब अपने आप को प्रैक्टिस में लगाएंगे, खुद को आईने में देखेंगे, कमरे में प्रैक्टिस करेंगे। मैं कई दिनों तक तो खाली बेंचों को सुनाया हूँ। अपने क्लासरूम में सब कोई नहीं रहता था तब मैं बोलता था, खाली बेंचों को कई दिनों तक मैं अपना जो है लेक्चर सुनाया हूँ, ताकि मेरी प्रैक्टिस हो, ताकि मैं अच्छी तरीके से बोल सकूँ। क्योंकि बोलना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था, हाई स्कूल से ही मुझे बोलना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो इसको मैंने आजमाया और प्रैक्टिस करता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके सामने पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बता रहा हूँ। मेरा बोलना आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फाइनल जो सल्यूशन है वो है अपने विषय के बारे में जानें। देखिए, इंसान को डर क्यों लगता है, इंसान को घबराहट क्यों होती है? जब वो अपने विषय के बारे में नहीं जानता है कि जिस विषय के बारे में उसको बोलना है।
तो आप अपने विषय के बारे में जानेंगे। अगर नहीं जान रहे हैं उसको पढ़ लीजिए, उसको अपने मेंटर से, अपने उस्ताद से पूछ लीजिए, उसको गूगल पर सर्च कर लीजिए, उसके बारे में कोर्स निकाल लीजिए, तब आप परफॉर्मेंस देंगे तो आप जो है बेहतर तरीके से कर पाएंगे। हमें डर क्यों लगता है, हमें चिंता क्यों होती है, हमें घबराहट क्यों होती है? क्योंकि जब हम अपने विषय के बारे में सही तरीके से नहीं जान रहे होंगे तब हमको डर लगता है, तब हमको घबराहट होती है, तब हमको बेचैनी होती है। तो अपने विषय के बारे में जानें। और ज़रूरी नहीं है कि एक लय में ही बोला जाए, ज़रूरी नहीं है कि मतलब तेज तर्रार ही बोला जाए। आप ठहर ठहर के बोलें, आराम से बातें करें। आप जब ठहर ठहर के बोलेंगे तो आपकी गलती होने की संभावना बहुत ही कम होगी और आप अच्छी तरीके से अपनी बात को दूसरों के सामने रख पाएंगे। अगर आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, गहरी सांस लेंगे बोलने से पहले, खुद को आईने में देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अपने विषय के बारे में जानेंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको पब्लिक स्पीकिंग आ जाएगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको दिल की गहराइयों से शुक्रिया।